आप अभी किस पद पर कार्यरत हैं? जी सर, मैं सेकेंडरी एचएम के पद पे कार्यरत हूँ। मास्क हटा सकते हैं आप? सेकेंडरी एचएम। जी सर। एचएम की फुल फॉर्म क्या होती है? हेड मास्टर, हेड मास्टर। प्रधानाध्यापक। हेड मिस्ट्रेस नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है नहीं? है नहीं आप हैं तो आप भी मास्टर ही हैं। सर। बोलते तो मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब ही बोलते। हेड मास्टर साहब ही बोलते हैं। अच्छा। तो आपने एमए किया है? जी सर। कौन से सब्जेक्ट में किया है? राजनीतिक शास्त्र में। राजनीति शास्त्र में किया है या राजनीति विज्ञान में? सर पहले शास्त्र बोलते थे, बाद में विज्ञान बोलने लगे। आज क्या है? विज्ञान। आपने एमए राजनीति विज्ञान में किया जी सर। ओके। आपने बीएड किया? जी सर। ठीक है। कुकिंग आपकी हॉबी है? जी सर। एचएम कितने समय से हैं आप? सर 18 अक्टूबर 2019 से। 2019 से हैं। जी सर। तो प्रोफेशन आपका भी चल रहा है? प्रोफेशन चल रहा है। इससे पहले? इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर रही थी। लेक्चरर थे? फर्स्ट ग्रेड अध्यापक। कितने साल रहे वहाँ? 27 महीने रही सर। 27 महीने? एग्जैक्ट याद कर रखा है आपने। अभी पोस्टिंग कहाँ है आपकी? अभी भीलवाड़ा जिले में रायला क्षेत्र के आसपास एक किलो पड़ता है, 40 किलोमीटर दूर पड़ता है सर। कौन से ब्लॉक में आता है? बनेड़ा ब्लॉक में आता है। बनेड़ा ब्लॉक में। क्या अनुभव रहा है आपका? एजुकेशन का लंबा टाइम रहा है आप? जी सर। हमने 2008 एजुकेशन में अलग अलग पद पर काम किया है। जी सर। तो इस अनुभव के आधार पर आप बताएं कि अगर आपको राजस्थान सरकार को कुछ सुझाव देने हो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या एस्टैब्लिशमेंट आप स्टाफ पैटर्न पे से भी हो, क्या ऐसे 3 सुझाव हैं आप सरकार को देना चाहेंगे? जी सर, पहला सुझाव तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ही होगा। दूसरा सुझाव मेरा क्या होगा, थोड़ा डिटेल में बताएं। ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसमें सुविधाएं नहीं है बिल्कुल। जैसे इवन टॉयलेट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा बताते हैं टॉयलेट है, लेकिन मैं जहाँ अभी कार्यरत हूँ वहाँ टॉयलेट की भी ऐसी स्थिति थी, वहाँ जाके सही करवाना पड़ता है। और जो मद है वो बहुत लेट आता है, इतना लेट आता है कि 1 साल भी गुजर जाता है। और इतने कम मद में हम किस तरह से विद्यालय का प्रबंधन करें, ये एक विचारणीय बिंदु है सर। दूसरा मैं ये देखती हूँ, दूसरा जो टीचर्स को ट्रेनिंग कराई जाती है वो ट्रेनिंग प्रॉपर वे में नहीं है। जैसे अभी कोई भी नवाचार आता है, जैसे नई शिक्षा नीति को हम लेते हैं तो उसमें इतनी चेंजेस है और वो उससे आप भटक रहे हैं। मैं सिर्फ 3 बातें जानना चाहता हूँ। आप मान लीजिए अभी शिक्षा मंत्री जी का आपके पास फ़ोन आ रहा है और आपसे पूछ रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, कोई 3 बातें बताओ, मैं अभी विधानसभा में रखने वाला हूँ जिसमें शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो। वो 3 बातें टू द पॉइंट बता दीजिए। सर पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दूसरा शिक्षकों की कमी, और तीसरा वित्तीय प्रबंधन से लेके मेरा ये होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कमियाँ बताई है वो आपके अनुभव से आपने अर्जित की है, देखा होगा आपने। तो आपने फिर इसमें सुधार करने के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी किए होंगे? सर व्यक्तिगत प्रयास मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित व्यक्तिगत, जैसे वित्तीय प्रॉब्लम से संबंधित व्यक्तिगत प्रयास किए। अगर आप कहें तो बताओ। हाँ बताओ, बिल्कुल। जी सर, मेरे विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल नहीं था। जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो 13 रुपये मात्र अकाउंट में थे, और स्कूल में इवन बाथरूम जैसी सुविधा भी थी पर ऐसी थी उसको लड़कियाँ यूज़ नहीं कर रही थी। इवन उन्हें घर जाना पड़ता था, इसी वजह से 11 लड़कियाँ ही थी 10वीं में। तो मैंने विदाई समारोह का आयोजन किया, जबकि हमारे आदर्श विद्यालयों में वित्तीय वो पैसा देते हैं कि आप उस स्कूल में ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन हमने 10 टीचर थे, हम लोगों ने पर्सनल पैसा इकट्ठा करके उस प्रोग्राम को किया और 80,000 का भामाशाह से मतलब प्राप्त किया रुपए, और उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रॉपर, उस योजना का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसमें जमा कराने से हमें 1 लाख रुपए मिला। उससे हमने सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हल कर ली। बीए में क्या सब्जेक्ट्स रहे आपके? जी सर, राजनीति विज्ञान, संस्कृत और लोक प्रशासन सब्जेक्ट रहे। ठीक है। तो आपने
आपने एमए में पॉलिटिकल साइंस ही क्यों चुना, ताकि संस्कृत और एक क्या विषय बताया, लोक प्रशासन। इन विषयों में भी आप कोई ना कोई विषय चुन सकते थे, जी क्या सर। कारण रहा कि पॉलिटिकल साइंस से आपने एमए के लिए चुना? सर उस वक्त तो ये कारण रहा था कि पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की सीट्स है वो ज़्यादा निकलती है, इस वजह संस्कृत मुझे थोड़ा टफ लग रहा था, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना था। यानी आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखी उसमें, जी सर। चॉइस का इतना कोई इशू नहीं था। संस्कृत में कोई एक श्लोक आप सुना सकते हैं? जी सर, संस्कृत छोड़े मुझे 2010 में छोड़ दी थी, फिर भी मैं एक श्लोक सुना सकती हूँ। यत् यदा चरति श्रेष्ठः जनः तद अनुवर्ते। सॉरी सर, पूरा प्रॉपर याद नहीं रहा। ठीक है, अभी भारतीय रेल को इस प्रकार से एक प्रकल्प चल रहा है, एक व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि भारतीय रेल को प्रदूषण रहित बनाया जाए। ये विश्व में सबसे पहले भारत ही इस प्रकार का एक प्रयास कर रहा है, तो क्या है पूरी योजना, क्या है ये? सर माफ़ कीजिए, मैंने इस योजना के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा। एक मैत्री सेतु कार्यक्रम चल रहा है दो देशों के बीच में, एक भारत है एक देश पूरा है, तो ये मैत्री सेतु जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? सर ये भारत बांग्लादेश से संबंधित है शायद, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में एमए का जो सिलेबस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्या पढ़ा है? सर तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक राजनीति है, एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। किन किन देशों के बीच में? सर भारत अमेरिका, भारत, सर सिलेबस पूरा याद नहीं रहा मुझे, अन्य भारत अमेरिका का याद रहा थोड़ा। अमेरिका और भारत का जो शासन तंत्र है उसमें दो प्रमुख अंतर बताइए। जी सर, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। एक तो ये संसदात्मक शब्द सही है? जी सर, ये संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। ठीक। आपको सर्विस को कितना समय हो गया? जी सर, मैं 2012 से सर्विस में। 2012 से सर्विस में, ठीक है। वहाँ किन सेकेंडरी तक के आपके वहाँ पे हैं? 10वीं तक हम। तो उसी कक्षा के विद्यार्थियों को आप पहले पढ़ा रही थी? 11वीं 12वीं, 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाई थी। ये पॉलिटिकल साइंस आप ले रही थी? जी, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट मुझे मिल लेते बतौर लेक्चरर। अब आप प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना चाह रही हैं? जी मैम। तो वहाँ भी आप स्कूल में प्रशासन ही देख रही हैं अभी? जी मैम। है ना? और आगे भी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहेंगी। अपने आप में और क्या सुधार करके प्रशासनिक सेवा में और योगदान देना चाहेंगी आप अपने आप, जो आपका अभी वर्तमान है और उससे आप मान लीजिए भविष्य में एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बैठाती हैं, तो उस दौरान आप क्या अपने आप को देखती हैं कि मैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके और ये योगदान दे पाऊँ ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके? जी मैम, मैं इसके अंदर मेरे कार्यक्षेत्र का दायरा बड़ा करने की शक्ति समझती हूँ कि अभी मेरा कार्यक्षेत्र का दायरा छोटा है और मुझे इसको ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं का दायरा व्यापक है, थोड़ा ये बढ़ाना होगा। किसी एक विशेष क्षेत्र में आप कुछ कार्य करना चाहें? मेरा अनुभव बच्चों के क्षेत्र में ज़्यादा है, तो मैं महिलाओं बच्चों के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहूँगी। अच्छा, एक बताइए, जैसे अपने अभी साल भर भारत देश की स्थिति देखी या व्यवस्था जो बन गई है, तो जो चुनाव है वो साल भर चलते हैं। जी। तो इससे देश के, राष्ट्र के विकास में कुछ प्रभाव पड़ता है? आपका क्या दृष्टिकोण है? चुनाव चुनाव ज़रूरी है,
हमारा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में चुनाव भी आवश्यक है। और जहाँ तक प्रभाव की बात है, जहाँ आचार संहिता लगती है वहाँ कुछ प्रशासनिक कार्य रुक जाते हैं, बाकी चुनाव आवश्यक देखती हूँ। हाँ, जैसे कि साल भर हो रहे हैं, एक विशेष जी मैम, एक देश एक चुनाव की थीम भी सरकार लाना चाह रही है, लेकिन इसके लिए व्यापक चीज़ें और व्यापक स्ट्रक्चर चाहिए। मुस्लिम लोगों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो सबसे बड़ा है वो कहाँ स्थित है? सर मक्का मदीना है। मक्का मदीना। और बस ठीक है। और गुर्जरों का? सर देवनारायण है आसिंद में। देवनारायण जी का मंदिर है या वहाँ और उस स्थान को किसी और नाम से भी जानते हैं? सर उस स्थान को सवाई भोज किनको कहते हैं? सवाई भोज देवनारायण जी के पिता थे। तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे स्थान है जहाँ गुजरों के नाम से संबंधित कोई जगह हो? कभी पढ़ी है, सुनी है? नहीं सर, नहीं पढ़ी। पंजाब में वहाँ पे गुजरान वाला जगह है। सर मैंने नहीं सुना इसके बारे में। मैडम ये बताइए, एचएम रहते हुए आपको स्टाफ को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और शाम के समय ये स्थिति हो जाती है जब घर पे जाते हैं तो स्कूल के जो अवसाद होता है ना उसको लेकर जाते हैं, तो घर में भी ऐसा माहौल बन जाता है कि हम बच्चों पे भी कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी कोई कुछ कहते हैं तो बुरा लगता है। ये रोज़ की स्थिति, एक दिन की नहीं होती। तो क्या सोचकर हम अपने दिमाग को सांत्वना देते हैं कि हमारा दिमाग फिर वापस घर के लोगों के बीच में खुश होने की स्थिति आ जाए? ये किसके माध्यम से होता है? सर ये इस कथन से मैं असहमत हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं होता। हम बच्चों के साथ रहते तो बड़ा अच्छा माहौल वातावरण होता है और हम खुश रहते हैं, और जहाँ स्टाफ में सामंजस्य होता है वह इस तरह का माहौल नहीं होता है। तो आप जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ पे ऐसा माहौल तो नहीं होता कि स्टाफ की वजह से आपको कभी कोई ऐसी परेशानी आई हो? नहीं सर, एक संस्था प्रधान की ड्यूटी होती है कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए। जब संस्था प्रधान ऐसा करे तो वो आगे व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहेगा। तो मेरे सामने अब तक ऐसी समस्या नहीं आई। एक शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सर एक शिक्षक के लिए मैं समझती हूँ मेरे व्यक्तिगत रूप से कि उसको हमेशा विद्यार्थी के रूप में लर्नर रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, जिससे वो अपने बच्चों को सिखाता रहे, नए नए नवाचारों से अवगत कराता रहे। हमने अक्सर ये देखा है कि स्कूलों में अब नैतिक शिक्षा का बड़ा अभाव है, अलग से सब्जेक्ट भी नहीं है, और नैतिकता की दुहाई परिवार वाले भी देते हैं, समाज वाले भी देते हैं, विद्यालय भी देते हैं, और हम देश के नागरिक बनना चाहते हैं कि अच्छा नागरिक हम हमारे विद्यालयों से निकाल के देश के लिए प्रस्तुत करें। जी सर। तो ये नैतिक शिक्षा का अभाव है, इसके पीछे क्या कारण है? सर इस नैतिक शिक्षा स्कूलों में पहले तो होती थी, वर्तमान में नहीं है, और इसका अभाव आसपास के वातावरण से और विद्यालय से भी ले सकते हैं। लेकिन विद्यालयों में भले ही पुस्तक नहीं है, लेकिन प्रार्थना और अभिवादन के जरिए नैतिक शिक्षा का पाठ तो पढ़ाते ही हैं, और यही विद्यालय के अलावा घर में आसपास के माहौल में हो तो नैतिक शिक्षा का विकास किया जा सकता है। अभी तक भी हमने देखा है दूरस्थ गाँवों के अंदर किसी जगह पे जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जाति समुदाय से आते हैं, तो ये देखा है कि अभी तक भी वो दूरियाँ जो सबकी समानता की बात आती है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी भी वहाँ पर बच्चों को वर्ग के हिसाब से अलग अलग देखा जाता है। ऐसी जानकारी भी आपके नोटिस में आई होगी? जी सर, मैं आपको आज्ञा दे तो बताना चाहूँगी, जहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी भीलों का झोपड़ा, वहाँ भील बच्चे थे और जाट बच्चे भी थे। उनमें ऐसा था, पहले मुझसे पहले भी जो टीचर थे उसमें ऐसा था कि पहले खाना जाट सवर्ण जाति की जाट थे वो खाएंगे, कुमावत खाएंगे, भील उस पर टच नहीं करेगा, ऐसी स्थिति थी। लेकिन मैंने एकदम जाके चेंज नहीं किया, पहले देखा, और फिर मेरा जो लंच बॉक्स, जबकि ये गलत है कि मैं अपना लंच बॉक्स किसी बच्चे से न उठवाऊँ, लेकिन मैं जानबूझ के उठवाती थी। मेरा पानी यीशु भील लाएगा, ये लाएगा, तो बच्चों में अपने आप ये चीज़ हो गई कि मैडम तो करे छुआछूत करे ही कौन है, मालूम होगा तू मारो ना अड़वा दे रही हो। तो ऐसे उसने खुद ने विरोध करा और फिर नॉर्मल सब साथ में खाने लगे। ये मैंने अपने से शुरू किया, पर ये मैंने अभी भी देखा है कि ऐसे पानी इस तरह से पिलाएंगे, खाना इस तरह से रखेंगे, तो ये गलत अभी गाँव में देखी जा रही है, स्थिति वर्तमान में है।
भीलवाड़ा से हैं आप? जी सर। भीलवाड़ा की कोई 3 आर्थिक समस्याएं बताओ। आर्थिक समस्या, भीलवाड़ा में सामाजिक पिछड़ा वर्ग की वजह से शैक्षिक समस्या है, जिससे आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो गई सर। एक भीलवाड़ा में बजरी खनन को लेकर कोई प्रॉब्लम है? जी सर, बजरी खनन, अवैध बजरी अवैध बजरी खनन है वहाँ पर। तो भीलवाड़ा पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध हैं? सर। कपड़ा व्यवसाय की वजह से, व्यवसाय उसकी अपनी समस्याएं हैं। हाँ और साथ में भीलवाड़ा में हम देखते हैं कि शहर तो अपने आप में विकसित हुआ है, पर जो ग्रामीण परिदृश्य है आज भी वैसा का वैसा ही है। जी सर। क्या सहमत है इस बात से? सहमत तो ये 3 समस्याएं आपके सामने मैंने रखी हैं, हूँ। इनका कोई निराकरण आपकी समझ में है? जी सर। कैसे किया जा सकता है? जैसे बजरी खनन, जी टू सर। द पॉइंट आंसर चाहूँगा। बजरी खनन आपकी औद्योगिक जो परिदृश्य है उसके उससे निकली हुई समस्या, और ये जो गैप हैं जिसे हम भारत और इंडिया का गैप कहते हैं, उसका निराकरण कैसे करेंगे? जी सर। पहला है बजरी खनन, उसके निराकरण के लिए सबसे पहले हमें मॉनिटरिंग करनी होगी। दूसरा, चेक पोस्ट के द्वारा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और बजरी खनन के लिए हम ड्रोन व्यवस्था, कैमरा व्यवस्था भी कर सकते हैं। और बजरी का विकल्प तलाशना होगा। जब तक बजरी का विकल्प नहीं होगा तब तक शायद बजरी दोहन रुका भी नहीं। और शायद राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति भी निकाली है, वो राज्य के 20 स्थानों से किया जा रहा है, जिससे विकल्प उपस्थित होगा। दूसरा है कपड़ा से संबंधित आर्थिक योजनाएं, आर्थिक समस्याएं। तो इससे समस्या पर्यावरण दूषित होने की वजह से हो रही है समस्या, उसको हम पर्यावरण और औद्योगिक दोनों के समन्वय से कोई सामंजस्य बिठा के कोई योजना बनाए तो काम हो सकता है। औद्योगिक चिमनियाँ और वो जो पानी गंदा जो नदियों में छूट रहा है, उसको हम रीड्यूस रिसाइकल की उस पद्धति से करें तो थोड़ा इस पे निजात पाया जा सकता है। तीसरी समस्या ये गैप की, तो हमें ऐसी दीर्घकालीन और अल्पकालीन दो तरह की चीज़ें बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी समस्या एकदम से दूर नहीं हो सकती। सामाजिक जो गैप है, तो उसके लिए अल्पकाल के लिए तो बच्चे शायद आंगनवाड़ी में वर्कर जो होते हैं वो सीधा जुड़े हुए हैं, और टीचर, उन दोनों को जागरूकता लानी होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके बैठिए, सुमन जी। सर आप तो काफ़ी अच्छा आपका अनुभव रहा है, और आपने जिस प्रकार के एग्जाम्पल्स बताया तो आपकी नैतिकता और आपकी ईमानदारी को दर्शाता है, तो बहुत अच्छी बात है। बस यही है कि आप अपना जो फील्ड है, जिस क्षेत्र से आप आती हैं, उसको थोड़ा सा और तैयार करें। जैसे हो सकता है क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपने संस्कृत पढ़ी है, आपने अवेद पढ़ा है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी सर। क्योंकि आपने ये देखिए ना, जीवन के 15 साल उस विषय को पढ़ा है, और एक श्लोक भी वहाँ से आपको नहीं आता, तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी दर्शाता है। जी सर। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये है कि आपने चाइना को भी पढ़ा है, आपने ब्रिटेन भी पढ़ा है, आपने अमेरिका भी पढ़ा है, थोड़ा सा आपने रूस भी पढ़ा है, तो ये सब विषयों को आपने वहाँ पर पढ़ा है। वो सब चीज़ें भी आपको समझ आ रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्रिएट कर लें, बहुत अच्छा। बाकी और बहुत अच्छा। एक तो आप मैनेजर हो, जी सर। स्कूल मैनेजर है ना, और वहाँ जीवित बच्चों की जो फैक्ट्री है उसकी मैनेजर हो। आपके चेहरे पे एक दर्प होना चाहिए। वो दर्प की कमी क्यों है, क्या बात है? आपको लगता है जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू देना कोई बड़ी बात नहीं, आपको देना है। जी सर। रोजी रोटी से आप जुड़े हो, एक प्रशासनिक पद के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए। आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके सर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 20 में से 20 सवाल के जवाब दे दें, इस पे कोई अपन को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चेहरे के ऊपर आपका एक भाव होना चाहिए, स्निग्धता होनी चाहिए आपके चेहरे पे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो नहीं आता है बिल्कुल मना कर दीजिए, है ना। किसी प्रश्न में जहाँ ऐसी स्थिति आती है, एक श्लोक की एक लाइन बोल दी, फिर कहा कि नहीं आता, कोई बात नहीं आता, जरूरी नहीं है। बीए में 3 सब्जेक्ट लेने थे, मैंने संस्कृत भी लिया था, लेकिन सर लंबा समय हो जाने की वजह से मैं उसके कॉन्टेक्ट में थी, ओके सर। है ना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं आना है, नहीं किसी चीज़ का जवाब नहीं देना भी वो उसका पॉजिटिव उत्तर ही है। ओके सर। लेकिन उसको न जानते हुए उसके अंदर बह जाना और फिर दूसरी तरफ चले जाना, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ओके।
और दूसरा ये तो आप और हम आप सिलेबस से जुड़ी हुई हैं, उससे आगे आपको अपनी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। प्रथम कार्य आपका ये है कि जो सिलेबस विद्यालयों में दिया जाता है विभाग की तरफ से, उसकी पालना करनी है। विद्यालय प्रबंधन को आपको चलाना है, विद्यार्थी को पढ़ना है और आपके स्टाफ को पढ़ाना है। लेकिन यहाँ जिस समय आप जिस काम के लिए आए हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और रही बात सब्जेक्ट की, ठीक है, भारत अमेरिका संबंधों के बारे में सर ने आगे नहीं पूछा, 2 बात और पूछ लेते तो आप क्या बताते, है ना। तो जहाँ ये बात आती है वहाँ ठीक है सर, है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ टीचिंग में आपका अच्छे से बता रही हैं, ओवरऑल अच्छा रहा। वैसे ये सभी विषय जो आपसे संबंधित होते हो, आसपास और हमारे वातावरण और हमसे संबंधित हैं, उन पे जानकारी थोड़ा और होना ज़रूरी है, ताकि वो कॉन्फिडेंस आ पाए। जानकारी नहीं होती तो हम उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। और एक आई कॉन्टैक्ट भी, बस सामने ही जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है, हाँ, उन्हीं की तरफ देखते हुए आपको अपनी बात कहनी है। ठीक है सुमन जी, तैयारी आपकी कल हमने डिस्कस किया था, उन पॉइंट्स पे एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। जो एमए पॉलिटिकल साइंस हैं तो उसको सिलेबस को इनको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम मना नहीं कर सकते हैं। जी सर। साथ में जो करंट के इश्यूज़ हैं, चाहे नेशनल लेवल के इंटरनेशनल के, उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। ये 2 दिन ही है आपके पास, 29 और 30, तो इसमें जो करना है कर लो। अभी आज आने का आपका ये पर्पज़ तो सॉल्व हो गया, कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, आपने क्वेश्चन को मना भी किया है डायरेक्टली कि ये मुझे नहीं आता है, ये भी कॉन्फिडेंस को ही शो करता है। और जो चीज़ आपको आ रही थी उसको आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया, जो नहीं आ रही थी उसमें आपने मना किया, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आनी ही चाहिए, उस पर आपको ये 2 दिन बिताना है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवरऑल गेस्चर भी आपका लग रहा है कि आपका सिलेक्शन, आपके मतलब सिलेक्शन तो फाइनल मेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू मार्किंग ठीक होगी, तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि जब हम इस तरह की कोई सामाजिक समस्या की बात करते हैं तो उसको जनरलाइज वे में बताया जाता है, स्पेसिफिक नहीं किया जाता। जैसे आपने कहा जाट और भील, ये स्पेसिफिक हो गए, आपको बताना है सिर्फ जनरल वे में कि सवर्ण हैं या सामान्य व्यक्ति हैं और एक अनुसूचित जाति के या जनजाति के व्यक्ति, उस रूप में बताना है। ये आपने जो बताया वो एक आम आदमी की भाषा हो गई, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में नहीं बताया। ओके सर। वो उस रूप में बताएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा उसका। हाँ सर, वो स्पीक करने के बाद ऐसे सोचा सवर्ण बोलना चाहिए था। हाँ, ये पर्टिकुलर किसी हाँ। कम्युनिटी विशेष का नाम नहीं लेकर, हाँ। वर्ग का नाम, सही है ना। आप क्या कि कोई जाट बैठ गया वहाँ पर, हाँ, ये बैठे हैं, नाराज हो जाएंगे, क्या पता। मतलब यूँ लगता है कि देखो पर्टिकुलर मतलब हम लिखे ना। और इसने BA तो तक जाट संस्कृत लड़कों को सब्जेक्ट परेशान कर दिया, इसको नहीं रहते हैं हम। BA में संस्कृत सब्जेक्ट था, तो मैं आपको एक श्लोक समर्पित कर देता हूँ। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे, साधवो नाई सर्वत्र चंदनम न बने बने, है ना। तो एक श्लोक आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसके अर्थ का मनन करना आपके लिए काम है। सर ऐसे तो याद हो जाता है, पर ऐसे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सूर्य, ऐसे काफ़ी याद है, पर उस वक्त पता नहीं। बस को तत्काल निकलना चाहिए, बात हाँ। सीधी सी है ना। बाकी डेली बोलते ही हैं, हाँ। पर फिर भी नहीं, ये उस समय आप दिमाग क्लिक करेगा वही आएगा। हाँ। तो कितना ये अभ्यास पे डिपेंड करता है। आपके पास 2 ही दिन है, तो ज़्यादा अभ्यास आप कर नहीं सकते, इसलिए आपका जो ये बस, एरिया हाँ। जो बनता है जी। जिसमें आप पढ़ सकते हो पॉलिटिकल साइंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हो सकता है इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू हो और उस समय आपसे आर्टिकल पूछ लें और आप नहीं बता पाओ, कुछ एक्ट पूछ लें। ओके जैसे आपने एमए में आंसर लिखते हैं उसी तरीके से आर्थिक समस्या का आंसर बता दिया, शैक्षणिक समस्या है, सामाजिक है, इसलिए आर्थिक से जुड़ी हुई है, ऐसे भी नहीं देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक कि भीलवाड़ा की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सोशल क्या है उसका पता क्या है, एजुकेशन क्या है उसका। सर वो डायरेक्ट आर्थिक से कनेक्ट नहीं कर पाई मैं, बाकी समस्याएं तो ये तीनों चारों है। मैं सोच नहीं है, लेकिन आप उस समय आप प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है आपका, उसी समय रिप्लाई करना है आपको। समस्या तो बहुत है, जब आपको बाहर ले जा कर के गार्डन में बैठा के चर्चा करेंगे चाय पीते हुए तो आप दुनिया भर की बातें कर लोगे, पर आपको करनी तो 15 मिनट में है और स्पेसिफिक करनी है, उस समय याद आएगा वो काम का है। इसलिए उनको बुलेट फॉर्मेट में आप लिखिए, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन, तो वो याद रहेगा, क्लिक कर पाओगे आप। ठीक है, बाकी
ऑल द बेस्ट। अच्छा